नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ बातचीत के लिए तुषार गांधी जी हैं। उनका परिचय बताने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल के सभी लोग जानते हैं कि वो महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं और उनकी कोशिश रहती है कि जो गांधी जी के सिद्धांत हैं, गांधी जी के जो तमाम याद है उनको जिंदा रखें और अधिक से अधिक उनका प्रचार हो और जितना हो सके व्यवहार में भी लोग अमल में लाएं। नमस्कार। मुद्दा आज ये है कि जो मोदी सरकार ने जो हमारे तिरंगे झंडे का जो उसका फैब्रिक है या कपड़े का कोड बदल दिया है। और पहले ये अनिवार्य था कि हमारा जो तिरंगा झंडा होगा वो हाथ से बुने खादी के कपड़े से ही बनेगा। लेकिन मोदी सरकार ने एक अपने एम्बिशन में कि घर घर तिरंगा पहुंचाना है, उन्होंने उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी है। और ये भी चर्चा है कि वो चाइना से जो कपड़ा मंगा के वो बनाया जा रहा है। और हालांकि ये भी सुना गया है कि वो जो फैक्ट्री है चाइना में वो भी उनके हिंदुस्तानी मित्रों की है। तो सबसे पहले तो थोड़ा इतिहास तुषार जी बताइए कि ये 22 जुलाई जो 1947 को संविधान सभा ने क्या प्रस्ताव पास किया था और 22 जुलाई को हम झंडा दिवस किस रूप में पहले मनाते रहे हैं। देखिए, 22 जुलाई को संविधान संस्था ने अपने तिरंगा का जो आज का स्वरूप है उस स्वरूप में उसे राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता देकर उसे राष्ट्र को सुपुर्द किया था। आज़ादी जब मिली हमें 15 अगस्त 1947, उसके 2 हफ्ते पहले ये बात की गई थी ताकि आज़ाद भारत का जब तिरंगा लहराया जाए तो वो ये झंडा लहराया जाए। बापू ने इस झंडे की कल्पना की थी, उसमें बीच में जहां अशोक चक्र है वहां उनका चरखा वो रखना चाहते थे, इस प्रतीक में कि वो आजादी का एक निशान बन गया था, खादी और खादी का चरखा। और इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई का बहुत बड़ा हथियार था चरखा, क्योंकि उस चरखे के प्रतीक जरिए था। हमें जो अंग्रेज वहां से लाके कपड़ा मशीनों का जो यहाँ बेचते थे उसका हमने बहिष्कार किया और देश में उत्पादन शुरू किया। उससे बहुत सारे जो कपास ग्रोवर थे, बुनकर थे और काटने वाले थे और फिर खादी आश्रम सेटअप किए, तो सबको रोजगार मिलता था और अंग्रेजों और का उसमें आर्थिक नुकसान होता था। जी। कपास उगाने वाले किसान से लेकर खादी का कपड़ा बुनकर सिलकर लोगों को तक पहुंचाने वाले सारे कारीगरों को रोजगार मिलता था और वो सारे के जी। सारे पारंपरिक हिंदुस्तानी कारीगर हुआ करते थे। तो जी। ये स्वदेशी की कल्पना का एक बहुत बहुत ही अहम प्रतीक जी। था खादी। महज वो एक कापड़ नहीं था, वो एक हमारी एकता का प्रतीक था, हमारी विविधता में एकता का भी वो प्रतीक बनता था, क्योंकि हर मजहब के, हर जात के लोग इसको बनाने में एक साथ आते थे। किसान की कोई जात नहीं होती थी, पर जो काटने वाले थे उनकी कोई जात नहीं होती थी, बुनकरों की जात होती थी, लेकिन वो हर मजहब में मिलते थे हमें हिंदुस्तान में। तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा अहम सिंबल था। और इसीलिए जब संविधान सभा ने इसको अपनाया तो उन्होंने ये उसमें लिखा था कि इसे हमेशा खादी का ही होना चाहिए। मैं जानता हूं कि खादी बहुत महंगी हो गई, खादी लोगों की पहुंच के बाहर हो गई, लेकिन वो इसलिए भी हुई है कि सरकार ने उसको ऊपर जो राहत दी जाती थी, रिबेट दी जाती थी, वो खत्म कर दी। और इसलिए खादी सामान्य लोगों की पहुंच के बाहर होना शुरू हो गया। इसलिए क्या ये सॉल्यूशन नहीं था कि हम चाइनीज झंडे को अपना झंडा मान ले और चाइना को एक मुनाफा करने का औजार दे दे, क्योंकि जिस झंडे ने स्वदेशी का को अपना का प्रतीक बन गया था, वही झंडा आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने
अपनी जो मंशा थी घर घर तिरंगा, उसके चलते उसे एक मिली कपड़े के रूप में बदल दिया, तो वो पूरी जो एक सिंबोलिज्म था हमारे राष्ट्रीय सम्मान का, वो खत्म कर दिया। और इसी को मद्देनजर रख के हमारे फ्लैग कोड में इसे खादी का झंडा, तिरंगा होना चाहिए, ये जोर दिया गया था। और इसलिए, और उसके बाद 22 जुलाई को हमेशा हमारे तिरंगे के जन्मदिन के रूप में, फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता था। और मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो स्कूलों में हमें छोटे छोटे प्रतीक झंडों के दिए जाते थे, जो हम बड़ी शान से हमारे शर्ट ऊपर पिन करके लगा के घूमते थे, और ध्वज की के जन्मदिन का जश्न मनाते थे। वो एक तरीके से हमारे अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना जगाता था। फिर धीरे 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 बाकी सारी जो हमारी राष्ट्रीय त्योहार थे, उनके जैसे ही ये फ्लैग डे का भी महत्व खत्म होता गया और लोग भूलते गए। तो ये तो जरूरी है कि हम वापस, सरकार की ये जो पॉलिसी है, जो उन्होंने चेंज किया कि भाई मिलों का कपड़ा या विदेश से आया सस्ता कपड़ा जो है चाइना या कहीं और से, उसका झंडा बना के वो वितरण कराएंगे या लगवाएंगे सब जगह, तो इसके वो बदलने के लिए आप लोगों ने कोई सरकार को कोई पिटिशन, कोई प्रयास, कोई आपने किया, कोई मोदी जी को ध्यान दिलाने के लिए आपने कुछ किया? रामनाथ जी, मोदी जी देश के लोगों की बात सुनते नहीं है। उनको यूक्रेन के लोगों की पीड़ा का दर्द बहुत होता है, लेकिन 1 साल से भी ऊपर से हमारे देशवासी मणिपुर में परेशान हो गए, मर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने अभी तक एक भी आंसू नहीं बहाया है। तो ये मानना कि भाई हमारी बात वो सुनेंगे, और जिस चीज को उन्होंने देश के ऊपर थोपा है उसे गलती मान के उसको बदल देंगे, इतनी विनम्रता इस प्रधानमंत्री में है नहीं। इसलिए इसे हमने जनता की जन जागृति करके ही इसे लोगों को ये समझाना जरूरी है जाता है कि झंडा खादी का होना महत्वपूर्ण है। एक कैंपेन ऐसा चलाया गया था कि खादी का तिरंगा झंडा बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए लोग उसे खरीद नहीं सकते। आजकल सिनेमा की टिकटें भी बहुत महंगी हो गई है। पहले 2 रुपए में जो सिनेमा देखते थे वो आज 200 रुपए का हो गया, फिर भी सिनेमा देखते हैं ना लोग। तो क्या जिंदगी में 1-2 बार 200-500 रुपए खर्च करके एक खादी का तिरंगा खरीदने में वो क्या गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये दुष्प्रचार का नतीजा है कि लोगों को लगने लगा है कि खादी का झंडा हमारी पहुंच के बाहर था, और इसलिए ये जरूरी था कि मिली कपड़े का झंडा बना के हम उसे 54-58 में खरीद ले। झंडे के साथ एक भावना, एक लगाव, एक हमारा गर्व जुड़ा होता है। उसका मूल्य पैसों में नहीं किया जाता। इस झंडे में के बनने में और इस झंडे के प्रतीक में लाखों सत्याग्रहियों के बलिदान और आहुति दर्ज है, उसे हम भूल नहीं सकते। ये बात हमारे लोगों को जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए हमने इस बार, मैंने ये तो कॉल आप दिया है कि 22 जुलाई को इस बार जो झंडा दिवस है, तो क्या करेंगे उस दिन आप? मैं उस दिन पूरा दिन मेरे सीने पर अपना खादी का तिरंगा लगा के घूमूंगा और लोगों को बताऊंगा कि क्यों उस दिन ये खादी का तिरंगा हम लहरा रहे हैं। और हम एक और बात कर रहे हैं कि हमारे झंडे के मान में एक राष्ट्रगीत बनाया गया था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम उसका भी एक रिकॉर्डिंग बना के इस दिन हमारे देश को सुपुर्द करेंगे, ताकि लोगों को झंडे की अहमियत की बात पता चले। इसलिए एक नए अंदाज में वो भी हम पेश करेंगे। हम भारत के लोग एक संस्था हमने बनाई है, उसके तहत इस बार हम 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाएंगे।